नूंह जिले के गांव सिंगार में पशुओं में अज्ञात बीमारी फैली हुई है। इस बीमारी की चपेट में आने से करीब दर्जन भर पशुओं की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा पशु इसकी चपेट में आ गए हैं। अज्ञात बीमारी के कारण हो रही पशुओं की मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीण मजबूरी में निजी पशु चिकित्सक को बुलवाकर इलाज करवा रहे हैं। गांव के दर्जनों पशुपालकों ने बताया कि गांव की आबादी करीब 30,000 है, जिसमें लगभग सभी लोग पशुपालन कर अपने गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने बताया, गांव में पशुओं से जो दूध मिलता है उसे बेचकर ही घर का खर्चा चलाया जा रहा है, लेकिन पशुओं में अचानक फैली बीमारी ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। बीते 20 दिनों के अंतराल में 10 से 15 दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है। गाँव में करीब 100 से अधिक पशु बीमार हैं, जिनका इलाज निजी डॉक्टर द्वारा करवाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी अस्पताल से कोई भी उन्हें मदद नहीं मिल रही। गांव में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही अस्पताल बनाया गया, लेकिन वह किसी भी काम का नहीं है। ग्रामीणों का कहना है, यहाँ आज तक उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं देखा, सिर्फ अस्पताल में सफाई कर्मचारी ही नजर आते हैं। पशुपालकों ने बताया, जरूरत पड़ने पर कई बार डॉक्टरों को फोन किया जाता है और पशुओं को इलाज के लिए अस्पताल में लाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन बीमार पशु अस्पताल ले जाना बड़ा मुश्किल रहता है। ग्रामीणों का अंदेशा है कि मुंह खुर बीमारी के चलते पशुओं की मौत हो रही है। पशु चिकित्सक की लापरवाही की वजह से गांव में रोजाना बेजुबान पशुओं की मौत हो रही है, जिसके कारण गरीब पशुपालकों में भय का माहौल बना हुआ है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह अस्पताल में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। गाँव में टीम भेजकर पशुओं में होने वाली बीमारी की जाँच कराई जाए, ताकि पशु मरने से बच सकें और उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। वहीं पशुपालन उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह का कहना है कि गांव में तैनात पशु चिकित्सकों द्वारा इस तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, एबीसी चैनल की टीम से मिली सूचना के आधार पर गांव में जाकर पशुओं की जांच के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा और पशुओं में फैल रही बीमारी का उपचार भी मौके पर किया जाएगा। फिलहाल सवाल यह खड़ा होता है कि जिन पशुपालकों के लाखों रुपयों के दुधारू पशु काल के ग्रास में समा गए, उनका क्या होगा? विभाग अगर इस कदम को पहले उठाता तो शायद पशुपालकों को इस नुकसान को नहीं उठाना पड़ता। ये गुम हुई पड़े ने कुछ ना करे। तो कब से बीमार है भैंस आपकी? मैं इन हो गए 5-6 दिन। तो हाँ, मर रही कहीं की मर गई। तो दवाई वगैरह कहाँ से आप दिला रही हो भैंसों को? दवाई प्राइवेट से। तो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। सरकारी डॉक्टर नहीं आते आपके यहाँ ना, पे? एक भी नहीं है। तो गए हो आप कभी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर के पास? है ना, घूम गए ना। तो कितने पैसे अब तक आप भैंसों लगा चुकी प्राइवेट डॉक्टर को? 3-4 हज़ार रुपये लग चुके हैं, तो ये 5-6 दिन में। तो अभी भैंस ठीक नहीं है ना, आपकी? ठीक है। अच्छा, हाँ, आज 4 दिन की ब्याई है। तो न्यार नहीं खा रही और मतलब पैर से ना चल जा रही, यार भी ना खा रही। सरकारी डॉक्टर नहीं आते ना। जाकिर हुसैन, कौन सा गाँव है? सिंगार। जैन मोटर का कारण है जी कि इसमें कोई वायरस बता रहे हैं डॉक्टर, प्राइवेट जो भी बुलाते हैं हम, तो वो बता रहे हैं कोई वायरस है। पहले गुम होती है, बुखार होता है, 105, 6, 7 टेम्परेचर तक बुखार हो जाता है। उसके बाद जो है कि बिल्कुल खाना पीना भैंस छोड़ देती है और उसके बाद जो है कि बिल्कुल मरने की कगार पे आ जाती हैं भैंस। और जो कि हमारे आसपास में 4-5 भैंस क्या बल्कि 6-7 भैंसें मर चुकी हैं। तो बीमारी अभी भैंस हैं फिलहाल? और बीमारी तो कम से कम एक आध 50-60 भैंसें होंगी हमारे आसपास में बीमार। मेरी खुद की 3 भैंस बीमार है। तो क्या डॉक्टरों से आपने कभी बोला, सरकारी डॉक्टर यहाँ अस्पताल बड़ा होगा, बड़ा गांव है, किस तरह डॉक्टरों को बोला जाता है, किस तरह डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे? डॉक्टर के पास जाते हैं जी, वहाँ हॉस्पिटल में कोई मिलता ही नहीं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं वो भी कोई नहीं मिलता। कई बार बंदे भेजे, गरीब आदमी गए, मैं खुद भी गया, वहाँ मिलता नहीं है कोई नहीं मिलता? नहीं कोई। तो जाती है वेस्ट में? वो तो वेस्ट में जा रही है। जब आम पब्लिक की कोई देखने करे, गरीब आदमी है यहाँ सब के इसी पशुपालन पे ही जो है निर्भर है, फिर उनकी देखभाल नहीं करते तो फिर क्या है फायदा है डॉक्टर? तो करीब ग्राम की आबादी तो 30,000 के आसपास है और लगभग 95-96% तो पशुपालक ही समझो, जो पेट अपना भरते हैं पशुओं से। बिल्कुल इसी का दूध बेचते हैं, इसी को चराते फिराते हैं, इसे ही जो है कि अपना घर का पालन करते हैं, पूरा खर्च इसी से चलाते हैं। अब नस्ल तो जी यहाँ देखो काफ़ी है, मुर्रा भी, उसमें वैसी भी, बाकी काफ़ी कीमती भैंसें थी, 1,20,000 की, 90,000 की, 1 की, मतलब बहुत कीमती भैंसें तो जो मर चुकी हैं ये। अभी किसी की मौत हुई है भैंस की? हाल में आज के टाइम में अभी सुबह के टाइम हाजी फजर है, उसकी भैंस मरी है अभी, और 2-5 दिन पहले। मेरे तो 1 लाख रुपया की भैंस है। कब एक्सपायर हुई थी आपकी भैंस? कल हुई है। कल रात को? हाँ, कल रात में। तो क्या डॉक्टरों को आपने नहीं बुलाया यहाँ पे इलाज भैया के लिए? डॉक्टर बुलाया, सरकारी डॉक्टर के यहाँ पर है ना। हाँ, प्राइवेट खूब बुलाया। तो प्राइवेट डॉक्टर ने क्या, किस तरह ट्रीटमेंट किया, क्या दिया उन लोगों ने? जो इंजेक्शन भी दिया, गोली भी दी।
दवाई भी दी है, तो कुछ पैसे वगैरह भी लिए थे? पैसे वगैरह लिया जी। तो अस्पताल है या कहीं नहीं? ना यहाँ तो कहीं कभी गई हो आप सरकारी डॉक्टर के पास चेक गया करने? तो देखने के लिए, पाए नहीं, कोई नहीं पता, कोई नहीं पाया। नहीं कोई यहाँ पे कोई चक्कर लगाता है? नहीं, तो 5 भैंस हो चुकी हाँ, सारी बाकी पूरी भैंस बीमार हाँ, बकरी से बच्चा से लेकर सब 5 ढोर हैं, तो किसी के घर में 5 ही बीमार हैं। तो मतलब कुछ पता लग पाया किस तरह की बीमारी भैंसों में हो रही है, क्या भैया बीमारी? कुछ पता नहीं अभी तक तो। इसको डॉक्टर ही बता सकते हैं। हाँ, डॉक्टर बता सकता है क्या बीमारी चल रही है। तो- मांग तो भैया कैसे मांग सका है, वे कुछ मुआवजा मिलने जब बता तो दी मैं तो गरीब हूँ मैं तो आदमी। दर्द हो रहा हो उनकी खूरी हट जावा हाँ, और फिर भैंस का फार आवर भैंस मर जाऊँ। अब तक 8-7 भैंस मर चुकी हैं, टोटल मिला के करके छोटे मोटे बच्चा सुर बड़ी भैंसन से लेकर अब तक 8-7 ढोर बिगड़ चुके हैं अब तक। और डॉक्टर सरकारी यहाँ पर कोई है ही ना। अब मैं भी गया सरकारी हॉस्पिटल अपने हूँ तो वहाँ को डॉक्टर ही ना मिलो, यानी हॉस्पिटल में कोई आदमी ना मिलो तो तो कहे को कौन हम कोई डॉक्टर ही ना मिला हमने वहाँ पे कोई तो आपको पता नहीं है कौन डॉक्टर बैठता ना है? जी, हमें कोई पता ना कौन डॉक्टर है वहाँ पे कौन ना है। जाते हो आप अस्पताल में? मैं अभी वो थोड़ी पहले वो डॉक्टर जब यानी कि मैं अभी तकरीबन 1 घंटे पहले ही वो हॉस्पिटल से आया, जब कोई ना मिला वो। अच्छा, कैसी भैंस है जो एक्सपायर हुई है, किस तरह? एक भैंस जो अभी मरी है वो 8 महीना की गाभण भैंस थी, तकरीबन 1.25 लाख रुपए कीमत थी। एक भैंस और मरी है, उसके 1,20,000 रुपये दे रहे थे, वो भैंस निकाल कर गई। एक हमारी इस मियाँ जी की भैंस है, यह भैंस तकरीबन 6.5 महीना की गाभण थी, झोटी थी दूसरा, और उसके भी तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये दे रहे थे। कई ढोर और बिगड़ चुके हैं, छोटे मोटे बच्चे कई लोग बिगड़ चुके। एक झोटी यहाँ से बिगड़ गई, अभी तकरीबन 5 महीना की गाभण थी वो, और वो भी कल परसों तो क्या कारण है? ट्रीटमेंट का ही अभाव है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। प्राइवेट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, फ़ोन करते हैं, डॉक्टर आते नहीं है। वैसे ही अपने बेचारे देसी दवाई देते हैं। देसी दवाई के बारे में बूढ़े बढ़ेंगे जो बात ही उनके कर रहे हैं, उनसे कोई काम थोड़ी चल रहा हो। तो क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन हम तो से? ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे गांव में डॉक्टर की टीम भेजी जाए और भैंसों का देखा जाए कि ये कौन सा वायरस, कोई वायरस है या बांग है या बुखार है या कौन सी बीमारी है जिससे इतना गरीब आदमी है। यही तो गरीब आदमियों को एक रोजी का गुजारा है, जिससे दूध बेच के अपना बच्चों का पालन कर रहे हैं। तो गांव में सभी पशुपालक हैं? हाँ, अक्सर करके 99% लोग पशु पालते हैं और दूध बेच के नहीं और अपना गुजारा करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए।